जय श्री कृष्ण। आप सभी को व्यतिपात योग की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेष रूप से 20 तारीख को होने जा रहे व्यतिपात योग के विषय में। बताएंगे आपको कि यह योग कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, कौन से वो कार्य हैं जो इस दिन किए जाएं तो आपको उन कार्यों से 1 लाख गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। आप जानते हैं इस योग में यदि कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो वो 1 करोड़ सूर्य ग्रहण के जितना फल देता है। अर्थात जब आप उस कार्य को सूर्य ग्रहण में करेंगे तो 1 करोड़ सूर्य ग्रहण में जितना दान करेंगे तब उससे मिलेगा उतना पुण्य केवल उस योग में 1 बार दान करने से मिल जाता है। यह योग 1000 अमावस्या के दान के बराबर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग होता है। इसके विषय में पहले भी मैं जानकारी दे चुका हूं। जब भी ये योग बनता है मैं आपको बताता हूं। 20 जनवरी 2026 को ये उत्तम योग बन रहा है। कब से कब तक रहेगा ये बताऊंगा, साथ में क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे आप इस दिन का लाभ ले सकते हैं, कैसे ये एक दिन आपको 1 करोड़ सूर्य ग्रहण के जितना फल दे सकता है, कैसे ये आपके जीवन में सहायक हो सकता है और कैसे ये आपके सभी दुखों का अंत कर सकता है। यही है मूल विषय आज के हमारे इस वीडियो का। आरंभ करें उससे पहले निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बड़े परिश्रम के साथ, बड़े रिसर्च के बाद ये सब वीडियो बनते हैं तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें, क्योंकि लोगों के पास जानकारी होगी तभी तो वो उसका कुछ लाभ ले पाएंगे। अनंत पुण्य की प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण की कृपा से आपके पापों का नाश होगा और आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। व्यतिपातेतु यद्दत्तम जप्तम हुतम अनंतकम। बड़ा ही सुंदर लिखा है हमारे शास्त्रों में, जिसके माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि इस योग की महिमा कितनी है, इसका महत्व कितना है। प्रिय भक्तों, कुछ विशेष योग हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, जिन योगों में एक ऐसी अवस्था बनती है यदि आप उन योग में कोई भी दान, पाठ, पूजा, जप, तप आप करते हैं तो उसका फल जो है वो लाख गुना बढ़ जाता है। ये महत्व होता है उन योग का। तो उसी प्रकार का एक योग है व्यतिपात योग, जिसके विषय में यहाँ जानकारी दी गई है, जिसका एक श्लोक मैंने आपको पढ़ के सुनाया, जिसका अर्थ है कि व्यतिपातेतु यद्दत्तम जप्तम हुतम अनंतकम। अर्थात ये जो योग है ना, व्यतिपात योग, इस व्यतिपात योग में आप जो भी सदकर्म करेंगे, जैसे जप करेंगे, हवन करेंगे, ध्यान करेंगे भगवान का, भगवान की भक्ति करेंगे, मंत्र जप करेंगे, दान करेंगे या पितृ तर्पण आदि करेंगे, वो सब अनंत गुना होने वाला है और अक्षय होने वाला है। यहाँ शब्द पर ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला अनंत गुना, और ये शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं बोला मैंने कि आपको 100 गुना होगा, कि 1000 गुना होगा, कि लाख गुना होगा। ये अनंत गुना होने वाला है। इस योग में जब आप कोई भी पूजा पाठ, जप तप या पितृ तर्पण आदि करेंगे तो उससे जो पुण्य प्राप्त होगा वो अनंत गुना होगा। और अनंत का अभिप्राय है कि इतना पुण्य मिलता है जिसकी आप गणना भी नहीं कर सकते, जिसको आप गिन भी नहीं सकते। इतना अद्भुत फल है इस योग का। आगे शास्त्र कहते हैं कि सूर्य पर्वणि यद्दत्तम ततो कोटि गुणम भवेत्। अर्थात जब आप सूर्य ग्रहण के समय कोई दान करते हैं ना, शास्त्र कहते हैं कि जब आप सूर्य ग्रहण के समय कोई दान करते हैं उससे जो पुण्य फल प्राप्त होता है ना, उससे ततो कोटि गुणम भवेत्। कोटि गुण अर्थात करोड़ गुना, तो उससे करोड़ गुना अधिक पुण्य इस व्यतिपात योग में दान करने से प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में
सूर्य ग्रहण के समय दान की महिमा बहुत अधिक कही गई है। आप में से जो भी हमारे बुजुर्ग माताएं, बहनें, भाई, बंधु होंगे वो जानते होंगे कि एक समय पर ग्रहण की विशेष रूप से प्रतीक्षा की जाती थी कि ग्रहण होगा उसमें दान देंगे, क्योंकि ग्रहण के समय जो दान दिया जाता है उसका पुण्य अधिक होता है। और ग्रहण तो वैसे भी वर्ष में एक बार या 2 बार होता है। ये मैं जिस योग की बात कर रहा हूँ ना, ये प्रति माह आता है, लगभग 28-29 दिन में आ ही जाता है। ये 25 से और 28 दिन के बीच में ये योग आता है। ये योग जो है, शास्त्र कहते हैं कि जब आएगा उस समय जब आप ये दान पुण्य करेंगे तो उससे आपको इतना पुण्य प्राप्त होता है जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। अच्छा, इसका लाभ ये है कि ये तो सूर्य ग्रहण से भी 1000 गुना अधिक फल देता है। तो इसीलिए इस योग का सदा लाभ लेते रहना चाहिए। इसका लाभ जितना लिया जाए उतना उत्तम होता है। हालांकि इसमें एक प्रश्न और भी आता है कि अभी अमावस्या गई है, उससे पहले एकादशी आई थी और माघ माह चल रहा है। इसमें तो दान की, प्रत्येक दिन दान की बड़ी महिमा है। अभी इसके बाद नवरात्रि चल रही हैं, नवरात्रि में फिर दान, अष्टमी आएगी, नवमी आएगी, उस दिन फिर दान, उसके बाद फिर एकादशी आ रही है और माघी पूर्णिमा आ रही है। तो सभी उत्तम दिन हैं, उत्तम तिथियां हैं। ऐसे में मनुष्य कई बार ये भी सोच जाता है कि भाई कितना दान करें, इतना पैसा आएगा कहाँ से, धन तो इतना आता नहीं, दान के अवसर ज़्यादा आ जाते हैं कई बार। देखिए, ये योग की बात है। कई कुछ महीने ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक पुण्य देने वाले होते हैं और कुछ महीने ऐसे होते हैं जो पूरे महीने में ऐसा कोई योग बनता ही नहीं, अर्थात ऐसा कोई अवसर ही नहीं आता। तो यहाँ पे मैं एक और बात बताऊं कि आप जो लोग बहुत अधिक धन दान नहीं कर सकते उनके लिए शास्त्रों ने कहा है श्रमदान। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, मौनी अमावस्या के वीडियो में भी आपको बताया था कि जो धन दान ना दे सकें, धन खर्च ना कर सकें, उनको श्रम दान देना चाहिए। केवल यही, शास्त्र हमारे यही नहीं कहते कि आप धन ही दान दीजिए, आप श्रम दान करके भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। श्रम दान कैसे? जैसे कहीं किसी मंदिर में आप सेवा दीजिए, वहाँ की साफ सफाई है या वहाँ पे कोई कार्य चल रहा है, कहीं कोई कथा आदि चल रही है, वहाँ पे सेवा दीजिए। या कोई और संस्थान है भगवान की, तो उन संस्थानों में आप सेवा दीजिए। सेवा के द्वारा भी आप उतना ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं जितना कि धन से होगा या किसी वस्तु के दान करने से होगा। और इस बार तो योग एक ही नहीं, देखो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ही बताऊं कि जो तृतीया आ रही है उसका भी बड़ा महत्व है। तृतीया रहेगी 21 तारीख को, 20 तारीख को द्वितीया रहेगी जिस दिन व्यतिपात योग बन रहा है। तृतीया को भी बड़ा उत्तम है। इसका मैंने आपको जब संक्रांति पर सूर्य महत्व में सुनाया था, संक्रांति महत्व में सुनाया था, उसमें भी स्थिति का वर्णन आया था। माघ शुक्ला तृतीया, माघ शुक्ला तृतीया को तिलयुक्त स्नान अत्यंत पुण्यदायी है, दान देना अत्यंत कल्याणकारी रहेगा। उसके विषय में मैं अलग से वीडियो नहीं बना पाऊंगा, इसीलिए यहाँ मैं बता देता हूँ कि तृतीया के दिन भी बड़ा उत्तम शुभ योग बनता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि माघ शुक्ला तृतीया पर जो आप दान पुण्य और स्नान करते हैं वह आपको बहुत अधिक पुण्य देता है। यह वर्णन भी पद्म पुराण से ही आता है। अभी हम बात कर रहे हैं व्यतिपात योग की, जो 20 तारीख को होने जा रहा है। तो ये बड़ा योग है, ऐसा योग कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसकी तुलना आप किसी और के साथ नहीं कर सकते। इतना पुण्य देने वाला और कोई योग नहीं होता। इसीलिए इसका लाभ जितना हो सके आपको लेना चाहिए। जितना हो सके इस दिन आपको दान करना चाहिए। दान क्या करेंगे? अन्न दान दे सकते हैं, जल दान दे सकते हैं, भूमि दान दे सकते हैं, वस्त्र दान दे सकते हैं, काले तिल दान दे सकते हैं, माघ का महीना है, सफ़ेद तिल दान दे सकते हैं और धन दान दे सकते हैं। जितना दान देंगे उतना कल्याणकारी है, क्योंकि देंगे एक बार और फल मिलेगा अनंत गुना। तो ऐसे दिन हमें हमेशा ही चुनने चाहिए जिन पर दान आदि करने से पुण्य अधिक प्राप्त होता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि पंडित जी अमावस्या के विषय में क्या लिखा है? क्योंकि अमावस्या के विषय में हमने कहा कि 1000 अमावस्या जितना पुण्य प्राप्त होता है। तो यहाँ शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या सहस्त्रेण व्यतिपातेन तत्समम, अर्थात 1 सहस्त्र अमावस्या के जितना फल केवल ये एक व्यतिपात योग दे देता है। अमावस्या सहस्त्रेण अर्थात 1-2 अमावस्या जितना नहीं, 1000 अमावस्या। आप मान लीजिए किसी को 100 रुपये दान दे रहे हैं, तो 1000 अमावस्या पर जब आप 100 रुपये दान देंगे, उतना पुण्य आपको केवल एक इस व्यतिपात योग में दान देने से प्राप्त हो जाता है 20 तारीख को। समय भी आपको बताऊंगा कब से कब तक रहेगा। इतना अधिक फल है।
आप अमावस्या पर एक ब्राह्मण को सेवा देते हैं, एक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, तो 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल, अमावस्या पर 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल केवल आपको एक दिन स्नान कराने से मिल जाता है। इतना अधिक फल है इस व्यतिपात योग का, तो जितना हो सके इसका आपको लाभ लेना है। सबसे उत्तम दान क्या है? धन दान दीजिए या अन्न दान दीजिए। अन्नदान श्रेष्ठ दान। संक्षेप में बता दूं कि आप क्या क्या दान कर सकते हैं, कैसे दान कर सकते हैं और पितृकर्म कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे इस दिन का अधिकतम लाभ आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस दिन का जो स्नान है ना, उसको बड़ा बनाइए। सुबह का स्नान तिलयुक्त जल और गंगा जल से कीजिए, से उस दिन के स्नान का पुण्य फल लाख गुना हो जाएगा। दूसरा, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके जो आपकी पूजा पाठ है उसको कीजिए। भगवान सालिग्राम को गंगाजल युक्त जल से शंख में जल भरकर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय यह मंत्र बोलते हुए स्नान कराइए, लाख गुना अधिक पुण्य होगा। दूसरा, जो स्नान का जल है उसका पान कीजिए, अपने मस्तक पर लगाइए, यह आपको कोटि गुना पुण्य देने वाला होगा। पाठ सुनिए, गीता जी का पाठ सुनना बड़ा कल्याणकारी है। इस दिन का जो महात्म्य होता है, माघ मास महात्म्य, वह सुनिए, उसका पुण्य होगा। और दुर्गा सप्तशती सुन सकते हैं या दुर्गा कवच सुन सकते हैं। ये जो समय है गुप्त नवरात्रि का समय है और हमारे चैनल पर तो आपको गुप्त नवरात्रि पर प्रतिदिन सुनाई ही जा रही है। दुर्गा सप्तशती सुनिए आप, दुर्गा सप्तशती के साथ दुर्गा कवच सुनिए आप, और प्रतिदिन महात्म्य भी हम सुना रहे हैं। ये भी अगर आप सुन लेंगे तो इससे भी बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति आपको होगी, क्योंकि छोटा छोटा पुण्य भी इस दिन बहुत बड़ा हो जाता है। छोटा सा कोई मंगल कार्य कर देंगे, वो भी इस दिन आपको अनेक गुना पुण्य देने वाला होगा। इसीलिए चाहे छोटा कर्म कीजिए, छोटा सा पुण्य कर्म कीजिए, पर कीजिए अवश्य और लाभ लीजिए अवश्य। और संभव है तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए। अधिक कुछ नहीं तो आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में ही थोड़ा सा आटा, दाल, चावल, चीनी लेके जाइए, दक्षिणा रख के, और वह ब्राह्मण को दे दीजिए, मंदिर में दे दीजिए। योग्य ब्राह्मण कोई आसपास रहता है उसको दीजिए। क्यों? क्योंकि योग्य ब्राह्मण को ही दान दिया जाना चाहिए। जो वेद पाठी हो, जो भगवान का भजन करता हो, ध्यान करता हो, उसी को दिया गया दान फलीभूत होता है। तो या तो मंदिर में दे दीजिए या कोई योग्य ब्राह्मण आपके आसपास है तो उसको दीजिए। ये कर्म बहुत कल्याणकारी है। अब आपको बताता हूँ एक महत्वपूर्ण कर्म जो आपको करना है, वो है पितृतर्पण। पितृतर्पण आपको व्यतिपात योग में अवश्य ही करना चाहिए। तो करना कैसे है कि एक लोटा लीजिए, तांबे का या पीतल का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से उसमें काले तिल डाल लीजिए, साथ में एक पत्ता तुलसी का डाल लीजिए, और कुशा हो तो कुशा डाल लीजिए, सफ़ेद पुष्प भी डाल सकते हैं। ये सारी सामग्री उसमें डालिए और आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, लोटे को रखिए अपने सामने और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। हम आपके लिए अपलोड करेंगे गीता का 7वां अध्याय। तो गीता का 7वां अध्याय सुनिएगा। सुनने के बाद उसका पुण्य जो है वो अपने पितरों को अर्पित कीजिएगा और तर्पण कीजिएगा। पाठ पूरा होने के बाद लोटे को दोनों हाथों में उठा लीजिए, भगवान का ध्यान करते हुए संकल्प कीजिए कि प्रभु, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इसका संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करती हूँ, ये उन्हें प्राप्त हो और वो तृप्त हो। आप अपने सभी पितरों को ये दे सकते हैं, या आप चाहें तो कोई ऐसा पितर हो जिसकी मुक्ति की संभावना कम लगती हो या जिसकी मृत्यु ऐसे हालात में हुई है कि कहा ना जा सके कि मुक्त होंगे कि नहीं, तो उनको इसका पुण्य आपको अवश्य देना चाहिए। या फिर आप बोलेंगे कि सभी पितरों को प्राप्त हो। कई बार क्या होता है कि आपके अपने ज्ञात जो पितर हैं, उनके अलावा कुछ ऐसे पितर भी होते हैं जो आपसे तृप्ति की कामना रखते हैं कि आप उनके लिए जल अर्पण करें। तो सभी पितरों के लिए अर्पित करना अधिक अच्छा है। तो उनको अर्पित करने का संकल्प कीजिए और फिर आप इस जल से तर्पण कीजिए। तर्पण कैसे कि एक बड़ा पात्र लीजिए, अपने सीधे हाथ में उंगली और अंगूठे के बीच का जो क्षेत्र है ना, उसे पितृ तीर्थ कहते हैं, वहां से जल जो है आपको पितरों को अर्पित करना है। तो उल्टे हाथ में लोटा पकड़िए और सीधे हाथ में उंगली और अंगूठे के बीच से जल को दूसरे पात्र में छोड़िए। आप मंत्र क्या बोलेंगे? मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देवै स्वाहा, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देवै स्वाहा, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देवै स्वाहा। यह मंत्र बोलते हुए जल तर्पण कीजिए। जल तर्पण करके अपने पितरों का स्मरण करते हुए पितरों से निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, मैंने ये गीता के 7वें अध्याय का पुण्य आपको अर्पित किया है। यह जल मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसे आप स्वीकार करें
और तृप्त होइए, तृप्त होइए, तृप्त होइए। इस प्रकार से निवेदन कीजिए अपने सभी पितरों से। आप उनका नाम लेते हुए या उनके साथ जो संबंध आपका है वह बोलते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो उसको तर्पण को स्वीकार करें और आशीर्वाद प्रदान करें। फिर ये जो जल है इसे आप पीपल पे अर्पित कर दीजिएगा। शुभ समय रहता है पीपल पे अर्पित करने का। कुतुब काल का समय उत्तम है। 11:30 से 12:15 के बीच में लगभग ये समय आता है। यदि आपको ऑफिस आदि जाना है तो आप सुबह सुबह भी पीपल पे अर्पित करके जा सकते हैं। सूर्य उदय से और सायंकाल के बीच में ये तर्पण आदि कभी भी किया जा सकता है। और आपको ये तर्पण करना अवश्य चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि पितृ तर्पण जितना करेंगे उतना कल्याणकारी है। पितरों को यदि आपने मना लिया, पितृ आपके यदि प्रसन्न हो गए तो उससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता। पितृ अवश्य मनाइए। पितरों को जितना आप तृप्त करेंगे उतना आपके जीवन में खुशियां आएंगी, उतने आपके जीवन में शांति रहेगी। तो ये पितृ तर्पण आपने अवश्य करना है। और गीता का 7वां अध्याय आपने अवश्य सुनना है। कब? 20 तारीख को व्यतिपात योग शुरू हो रहा है। समय बता देता हूँ अब मैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी ये कि व्यतिपात योग मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ कहा गया है, केवल पूजा पाठ के लिए शुभ कहा गया है। कुछ योग ऐसे होते हैं जो बहुत अशुभ होते हैं परंतु पूजा पाठ और पुण्य प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ होते हैं। उन्हीं में से व्यतिपात योग है। मांगलिक कार्य, शादी विवाह आदि के लिए बिल्कुल अशुभ समय है ये। इसमें कभी भी कोई नया काम शुरू करना ही नहीं चाहिए, व्यापार शुरू करना ही नहीं चाहिए। परंतु पूजा पाठ जप तप से पुण्य प्राप्ति अनंत गुना है। इससे अच्छा कोई मुहूर्त होता नहीं। इसीलिए जितना हो सके दान दीजिए, प्रभु की भक्ति कीजिए। ये योग शुरू 20 जनवरी को हो रहा है, लेकिन इसका पुण्यफल 21 तारीख को बहुत अधिक रहेगा। तो केवल 20 तारीख नहीं, 21 तारीख को इसका महायोग बन रहा है। ये शुभ योग शुरू होगा 20 जनवरी को 8:01 पर शाम के समय। 21 जनवरी को सूर्य के उदय के समय भी ये रहेगा। तो 21 जनवरी को ये स्नान कल्याणकारी है। और 21 जनवरी को शाम को 6:58 तक ये होगा। तो ये जितने भी मैंने शुभ कार्य बोले हैं, अच्छे काम बोले हैं, पूजा पाठ जप तप व्रत आदि या पितृ तर्पण आदि, ये सब आपको 21 जनवरी को करने हैं। फिर बता दूं कि ये सब 21 जनवरी को करने हैं। मैंने वीडियो के आरंभ में बताया था कि 20 जनवरी को एक बहुत शुभ योग बन रहा है, परंतु ये सब काम आपने करने 21 को है। योग की शुरुआत 20 को हो रही है, परंतु क्योंकि ये जो काम है ना, ये सारे किए जाते हैं दिन में या सुबह के समय, और 20 तारीख की सुबह में ये योग है नहीं। इसीलिए आपको 21 तारीख को ये सुबह से लेकर शाम तक सभी शुभ कार्य, पूजा पाठ आदि, पितृ तर्पण आदि करना है। कुछ और पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए। इसका लाभ ये होगा कि आपसे कोई भी जानकारी छूटेगी नहीं, क्योंकि कई बार वीडियो बहुत सारे छूट जाते हैं आपसे। व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने का लाभ ये होगा कि बहुत सी छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं जो हम उसी दिन आपको देते हैं। जब त्योहार होता है, कोई व्रत होता है, सुबह ही बता देते हैं या रिमाइंडर डाल देते हैं एक दिन पहले कि कल ये करना, ये नहीं करना है। तो ये सब लाभ मिलता रहेगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए, अपना नाम कहिए, आपके नंबर को जोड़ दिया जाए तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करेंगे और फिर सब जानकारी आपको मिलती रहेंगी। दक्षिणा आदि यदि कुछ भी हमें भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 900 से, उसी पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड उसके साथ में दिया है उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।